फाल्गुन मास की एकादशी कब है, इस एकादशी का क्या नाम है और इसे और ज्यादा लाभकारी और विशेष कैसे बना सकते हैं, इस दिन की क्या विशेषता है, पूजा की खास विधि। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इस दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाना न भूलें बेल आइकन के बटन को, ताकि सभी प्रकार की धार्मिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एकादशी व्रत हम किस दिन रख सकते हैं। एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को दोपहर 12:22 से शुरू हो रही है। वहीं 10 मार्च 2025 सोमवार को ये प्रातः 7:45 पर समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में ही करना अति उत्तम माना जाता है, इसलिए हमें ये व्रत 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन करना चाहिए। एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो व्रत की पूजा का अभिजीत मुहूर्त 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इसके अलावा सायकाल 5:07 से लेकर 5:55 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो इस दौरान व्रती अपनी पूजा विधि कर सकते हैं। राहु काल इस दिन 8:10 से लेकर 9:38 तक रहेगा। तो इस दौरान हमें पूजा अर्चना नहीं करनी है। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त में हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी आज के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि फागुन के इस पावन पवित्र महीने में हम होली खेलते हैं। तो श्री हरि के साथ होली खेलने का ये अति उत्तम दिन माना गया है। इस दिन विशेषकर जो है श्री हरि को गुलाल अर्पित किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में इस दिन फाग उत्सव भी मनाया जाता है। इसी के साथ गोविंद द्वादशी भी इसे कहा जाता है। इस दिन की विशेष बात यह है कि इस दिन विशेष आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है। तो उनकी विशेष कृपा इस दिन हमें मिलती है। इस दिन आंवला के वृक्ष में कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा भी की जाती है और विशेष आंवले से बने भोग इस दिन श्री हरि को अर्पित किया जाता है। साथ ही इस दिन हमें स्वयं भी पूरे परिवार के साथ आंवला का सेवन करना चाहिए। श्री हरि कहते हैं कि इस दिन विशेष आंवला के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक बीमारियां, विशेषकर कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां दूर होती है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को 1000 गोदान के बराबर का फल मिलता है। साथ ही समस्त पापों का नाश भी होता है और अंत में व्यक्ति को गोलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस पावन पवित्र व्रत को हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ जान लेते हैं इस दिन को और अधिक लाभकारी और फलदायी बनाने के लिए कुछ खास व्रत विधियां, जिसे करके हम श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत से नहलाएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें, माला पहनाएं, दीपक और धूप जलाएं। साथ ही आंवले से बने प्रसाद या व्यंजन श्री हरि को अर्पित करें। इस दिन आंवले के वृक्ष में एक कलश में पंचरत्न डालकर हल्दी कुमकुम चंदन पान सुपारी और प्रसाद अर्पित करते हुए पुष्प धूप दीप अर्पित करें और अपनी मन वांछित कामना श्री हरि के समक्ष रखें। क्योंकि एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विशेष भगवान शंकर की पूजा भी इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है।
तो किसी भी शिव मंदिर में आप महादेव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा अवश्य करें। साथ ही तुलसी माता की पूजा भी आंवले के वृक्ष की पूजा के साथ ही करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें वृक्ष की परिक्रमा अवश्य ही लगानी चाहिए। सायंकाल में फिर से श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए विष्णु भगवान की आरती करें और भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ हमें कथा भी सुननी है। मेरा अगला वीडियो एकादशी कथा पर ही होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबाना न भूलें बेल आइकन के बटन को, ताकि सबसे पहले कथा कहानी का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। उसके बाद व्रती फलाहार या आंवले से बने हुए व्यंजन प्रसाद के रूप में लें और इस प्रकार से की गई व्रत विधि से श्री हरि हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो हमें पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहिए। इसी के साथ हम जान लेते हैं व्रत के पारण की विधि। किसी भी व्रत में यदि अन्न का उपयोग ना किया गया हो तो उसके अगले दिन अन्न ग्रहण करने की विधि को या सरल भाषा में व्रत पूर्ण होने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है, जिसके बगैर व्रत का पूर्ण फल नहीं माना जाता। तो चलिए जान लेते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पारण हम कब कर सकते हैं। इसका पारण द्वादशी के दिन किया जाता है, जो कि 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक कर लेना है। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस समय दान और पुण्य करके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यथाशक्ति हमें इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करनी है। साथ ही इस दिन हम गायों को हरा चारा डाल सकते हैं, ब्राह्मण भोजन हम करा सकते हैं। किसी भी एक ब्राह्मण को आप भोजन कराइए या किसी गरीब की मदद आप कर सकते हैं। इस प्रकार किए गए व्रत से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साथ ही व्रती को मोक्ष भी मिलता है। तो ये थी दोस्तों एकादशी के व्रत का पंचांग, उसकी पूजा विधि, उसका महत्व और पारण की विधि। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और साथ ही आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।